सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति प्रत्येक मनुष्य में अलौकिक शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। इन शक्तियों के बल पर वो असंभव को भी संभव बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। आवश्यकता है इन शक्तियों को पहचानने की, जागृत करने की और इनका सदुपयोग करने की। मनुष्य जब इन्हें पहचान कर इनके दुरुपयोग की प्रवृत्ति अपना लेता है तो वो पतनोन्मुख होता है और अंततः अपना मान सम्मान खोकर निराशा और पश्चाताप के अंधकूप में जा गिरता है। तो शरीर में सन्निहित अद्भुत शक्तियां जब अच्छे कार्यों में लगती हैं तो मनुष्य की कीर्ति का शिखर निर्मित होता है, उज्ज्वल इतिहास बनता है और जनमानस में उसकी छवि श्रद्धास्पद बन जाती है। प्रकृति प्रदत्त अलौकिक शक्तियों में से एक है संकल्प शक्ति, जो मनुष्य के अंतर्मन में निवास करती है। इसे विकसित करना, सिद्ध करना और कार्य सिद्धि के लिए प्रयुक्त करना मनुष्य की क्षमता पर निर्भर करता है। संकल्प शक्ति असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाती है। अटूट संकल्पों से प्राप्त होने वाली सफलता संकल्पकर्ता को भी आश्चर्यचकित कर देती है। तो संकल्प शक्ति के संदर्भ में एक रोचक कथा है कि एक बार भगवान बुद्ध के शिष्यों के मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान चट्टान से भी कठोर क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, लोहा। एक अन्य शिष्य पूछ बैठा, लोहे से कठोर क्या है? बुद्ध ने कहा, वो लोहे को भी पिघला सकती है। तो शिष्यों की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक ने प्रश्न किया, अग्नि से बड़ी शक्ति क्या है? बुद्ध शांत भाव से बोले, जो अग्नि को ठंडा कर सकता है वो जल है, किंतु जल से भी प्रबल है वायु, जो मेघों को भी उड़ा कर ले जा सकती है। अब तुम अंतिम और अपराजय महाशक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो वो है मनुष्य की संकल्प शक्ति। वो सब कुछ कर सकती है, सब कोई परास्त नहीं कर सकता। तो संकल्प शक्ति के चमत्कारों की असंख्य कथाएं पुराणों और इतिहास ग्रंथों में भरी पड़ी। वर्तमान युग में भी उनकी सफलता के प्रमाण हम आसानी से एकत्र कर सकते हैं। एक प्रसंग है कि अमेरिका के अद्भुत साहसी पुरुष ग्लेन कालियस का उदाहरण सबके लिए अनुकरणीय है। वे दो भाई थे। एक दिन स्टोव जलाते समय स्टोव में भूल से केरोसिन की जगह पेट्रोल पड़ गया। परिणाम स्वरूप ऐसा विस्फोट हुआ कि दोनों भाई बुरी तरह जल गए। एक ने तो घटनास्थल पर ही प्राण त्याग दी और दूसरा अपंग हो गया। विकलांग होने पर उसने हिम्मत नहीं आ रही और पढ़ाई शुरू। सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ता हुआ वह एमए और डॉक्टरेट की डिग्री लेकर चर्चा का विषय बन गया। उसकी उन्नति के मार्ग में कभी अवरोध आया ही। धीरे धीरे वह विश्वविद्यालय के निदेशक के पद पर पहुंच गया। द्वितीय विश्व युद्ध में उसने मोर्चे पर जाकर अपना कर्तव्य पालन करने में भी सफलता प्राप्त की। जब वो वृद्ध हो गया तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अपंग व्यक्तियों के लिए एक आश्रम की स्थापना की, जहाँ आज भी लगभग 8,000 अपंगों के पढ़ने, आवास तथा स्वावलंबन प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था है। तो संकल्प शक्ति को उद्दीप्त, प्रखर एवं प्रभावशाली बनाने में जिन तत्वों की प्रमुख भूमिका होती है वे हैं आत्मबल, आत्मविश्वास, निष्ठा, आस्था, विचारशीलता, आत्मनिर्भरता, दृढ़ता, साहस इत्यादि। इन्हें संकल्प शक्ति का पर्याय कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन तत्वों के अभाव में जीवन में महत्वाकांक्षाओं के अंकुर पनपने ही नहीं पाते। क्रियाशीलता पंगु हो जाती है, तुच्छ कार्य भी कठिन प्रतीत होने लगते हैं और दिशाहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक प्राचीन किंवदंती है, 4 दैवी शक्तियां पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। उनकी भेंट एक महात्मा से हो गई। महात्मा सिद्ध पुरुष थे। शक्तियों को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया। वह शक्तियां ये नहीं समझ पाई कि प्रणाम कैसे किया गया है।
उनके बीच विवाद उठ खड़ा हुआ। तो वह महात्मा के पास शंका समाधान के लिए जा पहुंची। महात्मा ने उनमें से प्रत्येक का वास्तविक परिचय पूछा। एक शक्ति बोली, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखता हूँ, मेरी खींची हुई रेखाएं अमिट होती हैं। महात्मा ने प्रश्न किया, क्या आप अपनी खींची हुई भाग्य रेखाओं को स्वयं मिटा सकते हैं या बदल सकते हैं? नाम उत्तर मिलने पर महात्मा बोले, तब मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। दूसरी शक्ति ने अपने परिचय देते हुए कहा, मैं बुद्धि हूँ, विवेक की स्वामिनी हूँ। महात्मा बोले, मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैं सत्य को जानता हूँ कि मार खाने पर बुद्धि आती है और फिर चली जाती है। मनुष्य ठोकर खाने पर ही सचेत होता है, समर्थ हो जाने पर बुद्धि से काम लेना बंद कर देता है। तीसरी शक्ति बोली, मैं धन की देवी हूँ, मनुष्य को समृद्धि देती हूँ, भिखारी को भी राजा बना सकती हूँ। महात्मा मुस्कुराए, बोले, आप जिसको धन वैभव से संपन्न करती हैं वो विकसित हो जाता है, विवेक खो बैठता है, लोभ, अहंकार, फिजूल खर्ची और दुराचार की प्रवृत्ति अपनाने लगता है। आपको भी मैंने प्रणाम नहीं किया। अब चौथी शक्ति ने अपने परिचय दिए। महात्मा, मैं संकल्प शक्ति हूँ, मुझे धारण करने वाला कालजयी ही होता है, वह त्रिलोक की अलभ्य वस्तुएं सहज ही प्राप्त कर सकता है। महात्मा ने पुनः प्रणाम करते हुए संकल्प शक्ति से कहा, माते आप महाशक्ति अजय हैं, अनंत हैं, कल्याणी हैं, आपको प्राप्त करके मनुष्य ईश्वर को भी पा सकता है। मेरा प्रणाम आपको ही निवेदित था। तो इतिहास और पुराणों की कथाएं यदि अविश्वसनीय लगती हों तो आंखों देखी घटना है, उदाहरण स्वरूप सामने रखी जा सकती है। जापान के प्रसिद्ध सेनापति नोबुनागा में अपने सैनिकों में संकल्प शक्ति जागृत करने की अद्भुत क्षमता थी। वो संकल्प शक्ति और आत्मशक्ति के चमत्कारों से परिचित था। एक बार उसको युद्ध में पराजय मिली, उसके सैनिकों के मन में भी निराशा भर गई। शत्रु सेना बहुत बड़ी थी, उससे दोबारा टकराने का साहस किसी में नहीं बचा था। तो नोबुनागा अपने सैनिकों को एक मंदिर में ले गया। उसने कहा, मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूंगा, यदि सिक्का अधिक बार चित्त पड़ा तो जीत हमारी होगी और हम फिर शत्रु से मुकाबला करेंगे। 3 बार सिक्का चित्त पड़ा, सैनिक खुशी से चिल्ला पड़े, जीत जीत। उनमें एक नई संकल्प शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने पूरे जोश से जीते हुए शत्रु पर आक्रमण किया और विजयी हुए। तो नोबुनागा ने हर्ष से उन्मत्त हुए सैनिकों की प्रशंसा करते हुए जब ये बताया कि वो उछाले गए सिक्के की दोनों पीठ पर एक ही निशान था, तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे मन ही मन अपने योग्य सेनापति की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। ये था संकल्प शक्ति का चमत्कार। तो भारतीय संस्कृति में व्रतों का महत्व सर्वकालिक है। हिंदू शास्त्रों में अनेक व्रतों का विधान और महत्व विस्तारपूर्वक दिया गया है। व्रत का अर्थ ही संकल्प। संकल्प व्रत निर्विघ्न पूर्ण होने पर कार्य सिद्धि सुनिश्चित होती है। धर्मानुष्ठानों में व्रतों का सीधा अर्थ है आरंभ किए गए कार्य को पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पढ़कर लोग मनुष्य के अद्भुत कारनामों पर दांतों पर उंगली दबा लेते हैं, किंतु यदि गहराई से चिंतन करो तो तमाम असाधारण सफलताओं के मूल में संकल्प शक्ति दिखाई देगी। इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं भी संकल्प शक्ति की सर्वोच्चता प्रमाणित करती हैं। गंगावतरण में भागीरथ का प्रयास, ब्रिटिश शासन की समाप्ति में महात्मा गांधी के आत्मविश्वासपूर्ण अहिंसावादी आंदोलन की भूमिका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का संगठन एवं विजय अभियान जैसे असंख्य उदाहरण हमें संकल्प शक्ति की महिमा से अवगत कराते हैं। तो हमारे जीवन में संकल्प शक्ति का बड़ा महत्व है। इसी से व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। व्यक्ति अपने जीवन को ही परिवर्तन करके नया रंग भर सकता है, निम्न स्तर से महान बन जाता है। हम जो भी इच्छा करते हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य इच्छा और एक विशेष इच्छा। ये विशेष इच्छा ही जब उत्कृष्ट, दृढ़ व प्रबल बन जाती है उसी को संकल्प कहते हैं। तो हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसके 3 ही साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। वाणी और शरीर में क्रिया आने से पहले मन में ही होती है, अर्थात कर्म का प्रारंभिक रूप मानसिक ही होता है। मन में हम बार बार आवृत्ति करते हैं कि मैं उसको ऐसा बोलूँगा,
मैं इस कार्य को करूँगा, उसके पश्चात ही वाणी से बोलते हैं अथवा शरीर से करते हैं। तो मन में ये जो दोहराना होता है यही संकल्प होता है। व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट आदर्श में होगा या निकृष्ट होगा, यह उसकी इच्छा, संकल्प अथवा विचार से ही निर्धारित होता है। किसी शास्त्रकार ने कहा भी है कि यन्मनसा चिंतयति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदाविसंपद्यते। अर्थात जिस प्रकार का विचार व्यक्ति करता है उसका जीवन भी उसी प्रकार का बन जाता है। तो योग शास्त्र के इस वाक्य कि चित्त ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशील व त्रिगुणम के अनुसार चित्त व मन 3 तत्वों से बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कभी किसी गण की अधिकता होती है तो कभी किसी की न्यूनता होती रहती है। जिसकी अधिकता व प्रबलता होती है उसका प्रभाव अधिक मन में, क्रिया में अतः जीवन व्यवहार में देखा जाता है। अतः मन में उठने वाले विचार और संकल्प भी 3 ही प्रकार के होते हैं, सात्विक संकल्प, राजसिक संकल्प तथा तामसिक संकल्प। परंतु यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि किस प्रकार के संकल्प को मन में स्थान दे, क्योंकि मन में 2 प्रकार से परिवर्तन होता है। एक है वृत्ति रूप और दूसरा है पदार्थ रूप में। तो वृत्ति अर्थात विचारों की भिन्नता होने से परिवर्तन देखा जाता है, जिसको कि निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति नियंत्रण करने में समर्थ हो सकता है और जिस प्रकार की इच्छा करेगा उस प्रकार का विचार उठा सकता है। परंतु पदार्थ रूप में जो परिवर्तन आता है उसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तो किसी भी कार्य के प्रारंभ करने से पहले संकल्प करना हमारी प्राचीन परंपरा रही है। हमारी वैदिक परंपरानुगत यज्ञ आदि जो भी शुभ कार्य करते हैं सर्वप्रथम हम संकल्प पाठ से आरंभ करते हैं। संकल्प के माध्यम से व्यक्ति मजबूत बनता है और अंदर से दृढ़ बलवान होता जाता है। तो प्रत्येक क्षेत्र में हर प्रकार से उन्नति करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को संकल्पवान बनाना चाहिए। जिसको मन में संकल्प कर लिया उसको व्यवहार में क्रियान्वयन करना ही है। जिसका संकल्प जितना मजबूत होता है उसको उतनी ही सफलता मिलती जाती है। संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए जो कि हमारे लिए लाभदायक है, हमारे जीवन के साथ साथ अन्य के लिए भी उपयोगी हों और उसका पूरा बल लगाकर तन मन धन से निष्ठापूर्वक करना चाहिए। अब जैसे कि हम संकल्प ले सकते हैं प्रातःकाल जल्दी उठने का और रात्रि को जल्दी सोने का, जिस समय का निश्चय किया उस समय ही उठना और सोना चाहिए। तो इस प्रकार संकल्प लेकर पूरा करने से मन भी दृढ़ होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब धीरे धीरे बड़े बड़े कार्यों का संकल्प लेना चाहिए, जैसा कि मुझे किसी भी परिस्थिति में सत्य ही बोलना है, मुझे कभी भी आलस्य नहीं करना, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, सदा पुरुषार्थ ही करूँगा, मैं किसी के लिए भी कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, कभी क्रोध नहीं करूँगा, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करूँगा, मैं सदा गरीब निर्धन असहाय जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करूँगा। इस प्रकार एक एक संकल्प को लेकर जीवन भर निभाना चाहिए, जिससे अपना जीवन भी सुधरता है, विकसित होता है, स्वयं का विश्वास भी बढ़ता है, साथ साथ अन्य लोग भी उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति जो भी संकल्प लेता है, मन में जो ठान लेता है उसको करके ही छोड़ता है और ऐसा विचार कर अनेक प्रकार से सहयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम इसी संकल्प शक्ति के माध्यम से बड़ा कार्य भी करने में समर्थ हो जाते हैं। शास्त्रों में भी शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक शक्ति के महत्व को अधिक स्वीकार किया गया है। योग दर्शन के भाष्यकार लिखते हैं कि मानसिक बल व्यतिरेक दंड कारण्य शून्य कर्तम उत्स हेतु, अर्थात केवल शारीरिक कर्म के द्वारा कौन भला मानसिक बल के बिना दंड कारण्य को शून्य करने में समर्थ हो सकता है। तो संसार की सफलताओं का मूल मंत्र है उत्कृष्ट मानसिक शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति। इसी की प्रबलता से संसार में व्यक्ति को कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रह जाता। अपार धन संपत्ति हो, चाहे उत्कृष्ट विद्या हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, सब कुछ इसी साधन के माध्यम से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। लौकिक सफलताओं के साथ साथ एक ऐसा आधार स्तंभ है
जिसके द्वारा एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी अपनी साधना क्षेत्र में सफल हो जाता है। ये एक ऐसी दिव्य विभूति है जिससे मनुष्य ऐश्वर्यवान बन जाता और अकल्पनीय अविश्वसनीय कार्यों को करते हुए सबको हतप्रभ कर देते हैं। संकल्प एक ऐसा कवच है जो कि धारण करने वाले को माता के समान सभी प्रकार के विपरीत अथवा विकट परिस्थितियों से निरंतर रक्षा करता रहता है। किसी भी लौकिक अथवा आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति का मूल मंत्र संकल्प ही है। किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन का यदि हम निरीक्षण करें तो ज्ञात होगा कि उसकी सफलता के पीछे अवश्य ही संकल्प का हाथ होगा। तो जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए सर्वप्रथम दृढ़ संकल्प और उसके पश्चात अत्यंत उद्योग, कठोर पुरुषार्थ, एकाग्रता व तत्परता भी आवश्यक होता है। ये सत्य है कि संकल्प और पुरुषार्थ के बिना सफलता की सिद्धि नहीं होती। संकल्प से हमारी बुद्धि लक्ष्य के प्रति स्थिर रहती है और हम अंतिम क्षण तक सक्रिय बने रहते हैं तथा बड़े से बड़ा अवरोधक तत्व भी हमारी सफलता को रोक नहीं सकता। कभी तमोगुण से प्रभावित होकर, तामसिक संकल्पों से युक्त होकर, असत्य, अन्याय, अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, व्यभिचार आदि कर्मों के द्वारा अपनों तथा दूसरों के जीवन को नष्ट न कर दें। इसलिए वेद में ईश्वर ने निर्देश दिया है कि तन्मय मन शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरा मन सदा कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो, अपना तथा अन्यों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हो। जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं और लक्ष्य की ओर चल पड़ते हैं तो संकल्प की सिद्धि हमारे बीच में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ व्यवधान बनकर खड़ी हो जाती हैं, तो हमें यहाँ अत्यंत संघर्ष करना होता है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो इस कार्य को किसी भी प्रकार से करूँगा ही, तो वह कभी ना कभी सफल हो ही जाता है। और ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति संकल्प भी नहीं लेता और कहता है मैं तो इस कार्य को नहीं कर पाऊँगा, तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। जब भी हमें किसी कार्य में असफलता मिलती है तब कभी भी हताश होकर संकल्प को छोड़ नहीं देना चाहिए। विचार करना चाहिए कि हमारे सामर्थ्य में कहीं कुछ कमी है, हमारी क्रिया करने की शैली में कमी है, उस विषयक हमारा अनुभव न हो अथवा साधनों में कोई न्यूनता हो, क्योंकि असफलता के पीछे यही मुख्य कारण होता है। न्याय शास्त्रकार ने भी कहा कि कर्म कृत्य साधन वैगुण्यात, अर्थात कर्म में कोई दोष हो, कर्ता में कोई दोष हो अथवा साधनों में कोई दोष हो तो सफलता नहीं मिलती। जब दोषों को पहचानें और उनको दूर करने का प्रयत्न करें तभी हमारा संकल्प सफल हो पाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति। इस महान लक्ष्य के लिए हमें संकल्प भी उतनी ईमानता से, दृढ़ता के साथ लेना होगा तथा उतना महान घोर पुरुषार्थ भी करना होगा। तो आइए हम सब संकल्पवान बने, जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक सफल बनाएं।